हेलो एवरीवन। हाय दोस्तों, हमारे चैनल डांस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसमें कोण और भुजाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हम लोग एक समकोण त्रिभुज, उसके कोण और भुजा का अध्ययन करेंगे। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें इसके कोण, ये सारे कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसमें कोण भी समकोण है। समकोण और भुजा, लंब, कर्ण, आधार, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ है ना नोट आप लोग पहले याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट 1 है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है और ये C कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये दोनों नोट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। देखिए, आकृति है त्रिभुज की आकृति, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। आकृति 1 में ABC, त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B समकोण है। कोण B क्या है? कोण B समकोण, 90 डिग्री मतलब समकोण। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो B के सामने वाली भुजा AC, B के सामने वाली भुजा B कोण हो, ABC में कोण B के सामने वाली भुजा कर्ण AC, तो इसको कहेंगे कर्ण। कर्ण आप लोग समझ गए। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिए, कर्ण हो गया और लंब किसको कहते हैं? तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जैसे इसमें कोण CAB में, तो कोण CAB में कोण A का सामने वाली भुजा हो गया 7 BC। कोण A के सामने वाली भुजा BC, तो कोण A के अनुसार इसका लंब हो गया 7 BC, कर्ण हो गया, लंब हो गया इसका। और संलग्न भुजा आधार हो गया AB आधार हो गया। समझ गए? फिर एक दूसरी आकृति से समझाते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। फिर इस आकृति में देखिए, आकृति दूसरा में
त्रिभुज आखिर दोस्तों त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण है। तो इस बी के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। तो ये कर्ण ए सी इसका कर्ण हो गया, ठीक, ए सी कर्ण। उसके बाद इस आकृति में कौन सी है, इस आकृति में कौन सी है ना यहाँ, ये इस आकृति में कौन सी तो कौन सी के अनुसार इसका लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा, ये ए बी, कौन सी के सामने वाली भुजा, कौन सी के सामने वाली भुजा, ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया। चलिए आप लोग समझ गए हैं कि इस त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण और भुजाओं का अध्ययन करते हैं। तो भुजा समझ गए, समकोण के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहेंगे और कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ फार्मूला जो है इसको याद करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार स्क्वायर बराबर, यहाँ एडिटिंग गड़बड़ हो गया, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये इसमें रूट नहीं होगा। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे इसको याद करना है। त्रिकोणमिति का परिचय में त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो कोण ए के लिए देखिए, ये है ना आकृति, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसका कर्ण हो गया हाइपोटेनस, कर्ण ये हो गया। और इस कोण के सामने वाली भुजा को, ये ए कोण हुआ, ए के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका लंब। तो साइन ए बराबर होता है लंब स्क्वायर, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, कोस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार, कोट ए बराबर आधार बट्टा लंब, सेक ए बराबर कर्ण बट्टा आधार, कोसेक ए बराबर कर्ण बट्टा लंब। सबको आप लोग वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं। साइन थीटा या साइन ए, कहीं फॉर्मूला में रहता है ना, साइन थीटा कहेंगे या साइन ए, साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण।
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, ये व्युत्क्रम है। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाय साइन थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाय कोसेक थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 बाय कोस थीटा, और कोस थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 बाय टेन थीटा। फिर अनुपातिक संबंध जैसे है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद अब देखिए सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। प्रश्नावली है 8.1, 8.1 में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है और AB 24 cm, BC 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग को पहले एक त्रिभुज देखें, ऐसे बनाएंगे त्रिभुज, ऐसे इसको देंगे A B, ये हो गया C। त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, तो ये कोण देखिए B कोण समकोण, ये B कोण समकोण हो गया। ठीक, देखिए B कोण समकोण, तो समकोण के सामने वाले भुजा को इसको कर्ण कहेंगे। जैसे यहाँ भी बना हुआ है, इसमें है ना डिजिटल पेन सही से नहीं चल पाता है, इसलिए नोट किया है ना, उसी में समझा देते हैं। देखिए यह है त्रिभुज है ना, आकृति 1 में त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण समकोण है। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कोण, इसमें कोण A है ना, साइन A, तो कोण A के अनुसार ये कोण A के अनुसार कोण A के अनुसार A के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं, इसका लंब BC हो जाएगा, इसका लंब हो गया BC दिया है 7 सेमी, तो इसका लंब 7 सेमी। साइन A के अनुसार BC लंब हो गया 7 सेमी, और संलग्न भुजा हो गया आधार AB 24 सेमी। ठीक, देखिए है ना, कोण A की सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ये कोण है ना, और संलग्न भुजा को AB को आधार कहते हैं। तो इसका इसमें हमको मालूम हो गया लंब और आधार, यहाँ दिया है AB 24 cm और BC, तो कोण A के अनुसार BC 7 से, तो BC हो गया लंब और AB हो गया आधार। तो हमको क्या मालूम करना है, कर्ण। क्या मालूम करना है, कर्ण। आधार मालूम हो गया और लंब मालूम है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला बताए थे, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूट अंदर। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला, लंब आधार मालूम है, लंब देखिए लंब और आधार मालूम था, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। तो लंब 7 था तो 7 का स्क्वायर, आधार 24 था तो 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7 गुनी 7 49, और 24 का उसे 24 गुनी 24 576। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 576 और 49 को 625, 625 का वर्गमूल हो गया 25 गुने 25 625, तो इसका निकल गया 25, कर्ण निकल गया 25।
कर्ण निकल गया 25। तो अब कहता है साइन ए प्रश्न कहता है ना साइन ए और कोस ए। तो साइन ए बराबर होता है, बताए थे फार्मूला, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब निकला था 7 और कर्ण निकला 25, 25/7। एक आंसर हो गया 25/7। साइन ए का मतलब, साइन ए मतलब 7/25, सॉरी 7/25। कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया इसका 24, कर्ण 25। ठीक, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये और फिर दूसरा आकृति था, कहता है साइन सी के अनुसार तो त्रिभुज ए बी सी में कौन सी के अनुसार, तो सी के अनुसार हो जाएगा समकोण के सामने वाली हमेशा कर्ण नहीं चेंज होता है, तो कर्ण वही रहेगा। और सी के अनुसार तो कौन सी के अनुसार हो जाएगा, ए बी और ये ना सी। तो कौन सी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो इस आकृति में लंब कितना हो जाएगा 24 और आधार 7, नहीं लंब 24 और आधार 7। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब 24 और कर्ण 25। फिर होता है कोस सी। तो कोस सी के अनुसार कोस थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें आधार 7 और कर्ण तो 25 निकाले थे इधर कर्ण लंब, तो बन गया। तो बहुत वीडियो बड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।